नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां महापद्मनंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमेठी द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर गुरुवार को हुई फ्रेंचाइजी संचालक युवक राहुल शर्मा की हत्या के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मृतक के परिवार लाचार बेबस हैं और आपकी तरफ न्याय के लिए आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए। अगर 2 दिन के अंदर अपहरणकर्ताओं हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो संगठन पीड़ित परिवार के साथ आपके कार्यालय के सम्मुख आमरण अनशन पर बैठेगा। अगर पीड़ित परिवार के साथ कुछ भी घटित हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मृतक राहुल शर्मा के परिजनों से सहानुभूति रखते हुए हत्याकांड के शीघ्र खुलासा करने के लिए हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने तथा परिजनों को न्याय दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों को आदेशित करने की कृपा करें। संगठन इन मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। बताते चले कि यह मामला बीते मंगलवार शाम की कामतागंज बाजार से गायब हुए फ्रेंचाइजी संचालक राहुल शर्मा पुत्र जोखूराम शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम भरतीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर का है, जिसका शव गुरुवार को चांदा कोतवाली क्षेत्र के छतौना कला गांव के पास जंगल में मिला था। सूचना पर घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर सोमेन वर्मा सहित अन्य पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल किए थे। उसी मामले को लेकर आज महापद्मनंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमेठी के संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो संगठन पीड़ित परिवार के साथ आपके कार्यालय के सम्मुख आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। और क्या है मांगे, उसके लिए आज आप धरना करते हैं। जी, क्या है आपकी मांगे, क्या है धरना करते? हमारा नाम घनश्याम शर्मा है। मैं महापद्मनंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MWO नामक संगठन का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और आज जनपद सुल्तानपुर में इसी के ब्लॉक भदैया के गांव भरतीपुर निवासी राहुल शर्मा के अभी बीते दिनों 26 तारीख को उनका जो है अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उस दिन हम लोग जो है लाश का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन CO लम्हुआ और तहसीलदार लम्हुआ ने हमको आश्वस्त किया कि जो हमारी मांगे हैं उनको हम पूर्णतः पूरा करेंगे। हमारी जो 5 मांगे रहीं कि गिरफ्तारी करवाते हुए इस घटना का अनावरण करते हुए गिरफ्तारी हो और मृतक परिवार के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा और उसे एक सरकारी नौकरी और उनके भरण पोषण के लिए 1 एकड़ के ज़मीन का आवंटन और उस परिवार के रक्षा सुरक्षा के लिए एक शस्त्र लाइसेंस। तो CO साहब और तहसीलदार साहब ने हमको आश्वस्त किया कि जो 3 लोकल मांग हैं जिले के लायक, उसको हम जो है 48 घंटे के अंदर इसका अनावरण करेंगे गिरफ्तार कर, और 1 सप्ताह के अंदर शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाएगा और आवंटन भी करवा दिया जाएगा। लेकिन जो 2 प्रमुख मांगे रही कि जो 20 लाख का आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी, वो जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जानी थी और उनके द्वारा पैरवी थी, तो उसके लिए बोले थे कि थोड़ा समय लगेगा। हम लोगों ने कहा ठीक है। 48 घंटा की तो बात छोड़िए, 100 घंटा बीत जाने के बाद अभी उस घटना में पुलिस शून्य पर है। जब तक हमारे सामने कुछ आता नहीं, हम क्या माने। अब उसको यहाँ तक है कि अभी तक FIR शो नहीं कर रहा है। अभी हमने कोतवाल साहब से बात किया, कल बात किया, तो बोले कि मैंने सभी धाराओं को लगा दिया है। जब नेट पर सर्च कर रहे हैं तो कहीं FIR दर्ज ही नहीं दिखा रहा है। इसके ऊपर लगे कुछ पता ही नहीं लग रहा है। हमें तो लगता है कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मामले में लिपापोती की जा रही है। ऐसे लग रहा है कि इस मामले में कहीं राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, जिससे पूरे मामले में लिपापोती हो रही है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर को आज अपने पूरे संपूर्ण जिला कमेटी के उसमें जिला अध्यक्ष भाई हनुमान प्रसाद शर्मा और अजीत शर्मा के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र देने आए थे। हमने उनको सारे तथ्यों से अवगत करा दिया है और हमने उन्हें 2 दिन का समय दिया है कि अगर आप इन 2 दिनों में लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर हम बाध्य हो गए फिर कि जो है इस पर आकर के पूरे पीड़ित परिवार के साथ
ये संगठन पूरा जो है आमरण अनशन पर बैठेगा और हम लोग यहीं पर बिना कुछ खाए पिए अपनी जान दे देंगे। या तो न्याय मिलेगा या तो हम लोग अपनी सीधा, ये लड़ाई ऐसे नहीं जाएगी। इसमें हम लोग जो है अपने शक्ति का, अपनी एकता का, अपने संगठन का एहसास हम शासन प्रशासन को करवाएंगे। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।